बात नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ, जो भी संघर्ष करेगा जरूर सत्ता में आएगा। आज आवाज उठाने की जरूरत इसीलिए है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमें मांगना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है ना, जितने जितने लोग हैं उतना आबादी है उतना रिजर्वेशन दे दो, सिंपल गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन देते नहीं है। क्यों देते नहीं है? क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है, हम अलग अलग हैं। बंद मुट्ठी होगी तो ताकत ज्यादा होगी ना, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, अपनी अपनी लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे? अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसीलिए इतने सालों के बाद में भी हमें हमारा हक नहीं मिलता है। चाहे किसी में भी होने दीजिए, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, शिक्षा के अवसर नहीं मिलते, नौकरी में नहीं मिलता है, प्रमोशंस में नहीं मिलते, और हम सुनते रहते हैं बड़े बड़े नेता बहुत बातें करते हैं, राहुल जी के जैसे बहुत बातें करते हैं। राहुल गांधी जी खड़े होकर बात करते हैं और बोलते हैं कि कितने जज है हिंदुस्तान में ओबीसी के। किसकी गलती है भाई? सत्ता में कौन था इतने साल? किसकी गलती है? क्यों नहीं बना पाए ज्यादा जज? क्यों नहीं दे पाए आप अपने सपोर्ट ओबीसी को और एसटी को? बोलते हैं राहुल गांधी जी पूरे पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर है, ओबीसी 2 या 3 है। किसकी गलती है? सत्ता में कौन थे बहुत इतने सालों में हिंदुस्तान में? सोचने की बात है। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो गहरा सच होता है उसके बारे में गौर करने का जिम्मेदारी हमारी है। ओबीसी का जो सब कोटा हम मांग रहे थे महिला आरक्षण में, उन्होंने नहीं दिया, तो अभी वो लड़ाई भी शुरू करना है, और उस लड़ाई में भी मैं आपके साथ चाहूंगी। आप मुझसे वादा करिए कि उस लड़ाई में भी आप हमारे साथ देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ जो युवा है, यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स है, मैं आप सबसे अपील करती हूँ, सोचने की बात है। हमारे हिंदुस्तान भर के हर एक स्टेट में सेपरेट बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री नहीं होती है। तो एक नोडल मिनिस्ट्री नहीं होगी, ओबीसी को जो पैसा केंद्र सरकार से मिलने वाला है वो राज्यों को कैसे जाएगा? वहीं से हमारा इनजस्टिस शुरू होता है। अब सबसे मैं अपील करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, केंद्र सरकार में भी बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री होना चाहिए, सभी के लिए हम लड़ेंगे। अब सबसे मैं अपील वही करना चाहती हूँ कि बढ़ चढ़ के जब तक आप हिस्सा नहीं लेते हो, आपकी आवाज बुलंदी से नहीं उठाते हो, हमारे हक और अधिकार हमें मिलने वाले नहीं है, कोई प्लेट पे लगा के देने वाला नहीं है, छीनना ही चाहिए, उसके लिए तैयार हो जाइए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, या बुंदेलखंड यूपी का बुंदेलखंड भी है और तेलंगाना है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, एक ही जैसे हमारा गांव है, 2 तालाब है, दामोदर जी का गांव होगा, मुझे जरूर मालूम है 2 या 3 तालाब होंगे, लेकिन आज हमारे गांव के तालाबों का क्या हालत है एक बार सोच लीजिए, क्योंकि सरकारें कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट ये है, जिस तरीके से तेलंगाना में काम हुआ है किसान के मदद के लिए, किसान के हक में काम हुआ है, उसी तरीके का काम मध्य प्रदेश में होना चाहिए। मैंने देखा जहाँ जब कार की जरूरत होती है तो लाठी चलती है, लाइन लगा के किसानों को वेट करना पड़ता है, लेकिन हमारे नेता केसीआर साहब ने इंतजाम इतने अच्छे से किए थे कि कभी भी एक लाठी किसान पे खाद के लिए पड़ने नहीं दिया। पिछले 10 सालों में तेलंगाना में कभी भी खाद के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो हमेशा किसान के हक में सोचते हैं, चाहे वो किसान को पैसे देने वाला हो, चाहे वो खाद के मामले में हो, चाहे पूरा जो उनका जो भी उत्पादन होता है उसको खरीदारी करने का हो, पूरा एक साइकिल किसान के साथ केसीआर साहब ने दिया। मेरा आप सबसे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ के सरकारों को, हर प्रदेश के सरकारों को अपनी जिम्मेदारी हमें याद दिलाने की टाइम अभी आ गया है।